The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। कश्मीर में किसी आतंकवादी को सिविलियन बनकर आतंकवादी हमला करने में कितनी देर लगती है? 6 सेकंड के इस वीडियो से पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ जाएगा। ये आज सुबह का श्रीनगर का वीडियो है। शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली सड़क पर बारजुला इलाके में एक दुकान पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। फिर एक लड़के की एंट्री होती है जो बिल्कुल किसी आम नागरिक की तरह दिखता है। लड़के ने फिरन पहन रखा है। फिरन ढीली ढाली पारंपरिक पोशाक है। फिरन की बाहों से हाथ निकालकर अक्सर कश्मीर में लोग फिरन के अंदर कांगड़ी लेकर चलते हैं। कांगड़ी यानी शरीर को गर्म रखने के लिए एक बर्तन में कुछ सुलगते हुए कोयले। इसलिए अगर फिरन के अंदर हथियार भी छिपा रखा हो तो किसी को शक नहीं होता। यही इस हमले में हुआ होगा। जब तक लड़के ने हाथ फिरन के अंदर रखे हैं, ये एक सिविलियन लगता है। हथियार बाहर करते ही आतंकवादी बन जाता है। पुलिस वालों की पीठ पर गोलियां दागता है और फिर भाग जाता है। मुमकिन है कि फिरन में हथियार छिपाकर ये फिर से सिविलियन बनकर आराम से निकल गया हो। हमले में दोनों पुलिस वालों की मौत हो गई। ये हमला आतंकवादी तंजीम TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने करवाया था। हमलावर की पहचान भी हो गई। इसका नाम साकिब मंजूर है और ये हमले वाली जगह के पास ही बाघाट इलाके का रहने वाला है। इस आतंकवादी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर के अलावा सेंट्रल कश्मीर के ही बडगाम जिले में भी आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक SPO की मौत हुई। कश्मीर में एक ही दिन में 3 पुलिस वालों की कश्मीर के ही आतंकवादियों ने हत्या कर दी। ये पुलिस वाले किसी के पिता रहे होंगे, किसी के बेटे, किसी के भाई। कई परिवारों में मातम होगा। इस मातम के लिए आतंकी संगठनों के अलावा वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतों की हिमायत में खड़े होते हैं। कश्मीर के आतंक को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों को कोई मुजाहिद कहता है, कोई हमदर्दी रखता है। इस तरह से सड़क पर खड़े किसी निर्दोष की पीठ में गोली मारकर हत्या करना ये एक घृणित अपराध है और किसी तर्क से इसे सही साबित नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी। भारत और चीन के बीच लद्दाख के पेंगोंग त्सो इलाके में डिसएंगेजमेंट चल रहा है, यानी दोनों सेनाएं एक तय समझौते के तहत पीछे हट रही हैं ताकि तनाव कम हो। 20 फरवरी को दोनों सेनाओं के बीच मोल्दो में कोर कमांडर स्तर की 10वीं बैठक भी होनी है। इस बीच चीन ने पहली बार 15 जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष में अपने सैनिकों के मारे जाने पर ठोस जानकारी दी। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों ने बलिदान दिया था। चीन अब तक ये कहता आया कि वो अपनी तरफ हुए नुकसान के बारे में इसलिए जानकारी नहीं दे रहा क्योंकि वो तनाव कम करना चाहता है। ये तर्क तब भी अटपटा था और आज भी है। खैर, 19 फरवरी को चीन ने कहा कि इस संघर्ष में उसके 4 सैनिक मारे गए। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना ने 2 अधिकारियों और 3 जवानों को सम्मानित किया, जिसमें से 4 सम्मान मरणोपरांत दिए गए। चीन की तरफ से बटालियन कमांडर चेन होंगजुन को मरणोपरांत बॉर्डर डिफेंडिंग हीरो यानी सीमा के रखवाले की उपाधि दी गई। इसी तरह के 4 और सम्मान हैं। ये जानकारी द पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दिल्ली के हवाले से आई। ये चीन की सेना का अखबार है। ये एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि गलवान में चीन के सैनिक भी मारे गए। अखबार ये भी दावा करता है कि 3 सैनिक संघर्ष में मारे गए। 2 की जान तब गई जब वो बर्फीली नदी पार करके अपने साथियों की मदद करने जा रहे थे। इसका मतलब संघर्ष के वक्त भारत की ही तरह चीन की तरफ से भी अतिरिक्त सैनिक लड़ाई के लिए पहुंचे थे। चीन ने अभी भी विस्तृत जानकारी नहीं दी है। भारत में रक्षा मामलों के जानकार कह रहे हैं कि चीन अभी भी अपने हताहतों की असली संख्या छिपा रहा है, यानी चीन अपने देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को ही पीठ दिखा रहा है। कुछ वैसे ही जैसे कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान ने किया था। संख्या चाहे जो रही हो, सैनिकों को उनका सम्मान मिलना ही चाहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।